एक छोटे से गांव के पास घने जंगल की काली छाया फैली हुई थी। उस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो रात के 12 बजे के बाद एक खूंखार जानवर में बदल जाता था। गांव वालों का कहना था कि जब वह जानवर बनता है तो उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जलने लगती थीं। उसके पंजे लोहे की तरह मजबूत और दांत खंजर जैसे नुकीले हो जाते थे। वह जंगल के पास से गुजरने वाले हर इंसान को अपना शिकार बनाता था। सबसे भयावह बात यह थी कि वह अपने शिकार का दिल निकालकर खा जाता था। उसका नाम रघु था। दिन में वह एक साधारण किसान के रूप में गांव वालों के साथ रहता था, लेकिन उसकी यह सच्चाई सिर्फ उसे पता थी। कई साल पहले रघु जंगल में लकड़ी काटने गया था, तभी उसने गलती से एक प्राचीन मूर्ति को तोड़ दिया। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत वहां प्रकट हुई और उसने रघु को श्राप दिया, तूने जंगल के देवता का अपमान किया है। अब हर रात आधी रात को तू एक खूंखार जानवर में बदल जाएगा और मानव रक्त के बिना तुझे चैन नहीं मिलेगा। रघु ने उस श्राप को मजाक समझा, लेकिन उसी रात जब घड़ी ने 12 बजाए, वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हड्डियां टूटने लगी, मांस खिंचने लगा और कुछ ही पलों में वह एक डरावने जानवर में बदल गया। रघु अब हर रात जंगल में निकलता और जो भी उसके रास्ते में आता वह उसका शिकार बना लेता। गांव के लोग डर के साए में जीने लगे। गांव के बुजुर्गों ने इसे जंगल के देवता का प्रकोप बताया। हर कोई सूरज ढलने से पहले घर लौटने की कोशिश करता। बच्चों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। एक दिन रामू नामक एक युवक ने साहस जुटाकर जंगल में जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह रघु की सच्चाई का पता लगाएगा। रामू ने अपने साथ एक मशाल और धारदार तलवार ली। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसे वहां एक पुरानी टूटी मूर्ति मिली। अचानक झाड़ियों से एक भयानक जानवर निकला। उसकी आंखें जल रही थी और पंजे जमीन को चीर रहे थे। रामू ने डरते हुए तलवार से हमला किया, लेकिन जानवर बहुत तेज था। रामू किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव वापस लौटा। उसने गांव वालों को सारी बातें बताईं। रामदीन, गांव का मुखिया, अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि रघु को उस श्राप से मुक्त करने के लिए जंगल के देवता को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए एक विशेष पूजा की आवश्यकता थी, जिसमें बहुत साहस और त्याग की जरूरत थी। रघु, जो अपनी इस स्थिति से तंग आ चुका था, पंडित के पास गया और कहा, मैं यह श्राप नहीं चाहता। मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? पंडित ने कहा, तुझे अपनी आत्मा की गहराई से पश्चाताप करना होगा और देवता के लिए एक विशेष बलिदान देना होगा। रघु ने सहमति जताई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह बलिदान उसकी जान भी ले सकता है। गांव वालों ने तय किया कि वे सभी मिलकर रघु की मदद करेंगे। एक रात जब रघु जानवर में बदल गया, रामदीन और कुछ बहादुर युवक जंगल में गए। उन्होंने रघु को रोकने के लिए एक जाल तैयार किया। रघु, जो अब जानवर में बदल चुका था, जाल में फंस गया। जंगल के बीच में एक विशाल यज्ञ वेदी तैयार की गई। पंडित ने अपनी पूजा शुरू की। जैसे जैसे मंत्रोच्चार बढ़ता गया, रघु के अंदर का जानवर तड़पने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। अंततः देवता ने रघु को माफ कर दिया। उसकी मानवता वापस लौट आई, लेकिन यह शाप उसे एक गहरा सबक देकर गया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और जीवन भर दूसरों की सेवा करने का प्रण लिया। रघु अब एक बदले हुए इंसान था। उसने जंगल को संरक्षित करने और देवता का सम्मान करने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर काम किया। उसकी कहानी अब गांव में डर की नहीं, बल्कि प्रेरणा की कहानी बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुदरत और उसकी शक्तियों का सम्मान करना कितना जरूरी है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।